न्यूज़ सेवन आसान देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। और इस वक्त हम मौजूद हैं मेन मुख्य बाजार जो है गंगापुर सिटी का, वहाँ पर पुरानी नगर पालिका वाला जो एरिया है वहाँ पर, और यहाँ पहुँचे हैं पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर, जो उन जगहों का अवलोकन कर रहे हैं जिनका ओएसडी मैडम ने अवलोकन किया है, जिनका कुछ यूज हो सके नगर परिषद में आगे आने वाले दिनों में जब जिले का स्वरूप गंगापुर लेगा तो किस तरह इनका उपयोग किया जा सके। एक बात, दूसरी बात यह है कि अतिक्रमण जब हटाया गया था और व्यापारियों के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ और जिस चीज़ को लेकर के व्यापारी आक्रोशित नजर आए, उन व्यापारियों से भी आज पूर्व विधायक ने मुलाकात की है। ओएसडी मैडम से भी काफ़ी देर तक जो है बात हुई है फ़ोन पर, और उनसे कहा गया है कि मैम आप सबके विज़न लेकर के, सबके एडवाइस लेकर के अगर बेहतर काम करेंगी तो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम हो पाएगा। ये शहर आपका, हमारा सबका है, और उसमें आप जब जिला जब बन रहा है तो कम से कम उन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए कि क्या हमारी व्यापारियों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे जो विज़न है उनका वो जानने का प्रयास कर रहे हैं, किस तरीके से जिले का एक स्वरूप बन सकता है, किन चीज़ों का, किन जगहों का सदुपयोग किया जा सकता है ताकि पार्किंग की जो समस्या है, व्यापारियों के अतिक्रमण का जो एक मसला है उसका समाधान हो सके। तो वही जानने का प्रयास कर रहे हैं, व्यापारियों से भी मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ व्यापारियों ने इसको लेकर के और अपनी आपत्ति दर्ज करवाई थी कि साहब अतिक्रमण हटाने के नाम पर जिस तरीके से व्यवहार किया गया व्यापारियों के साथ में, सामान उनका जब्त किया गया, तो एक शायद गलत तरीका था। और उसी चीज को क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जाँच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752। विधायक महोदय ने, पूर्व विधायक ने ओएसडी मैडम से बात करके और क्लियर किया है कि मैम अगर बैठें, हम बैठ करके और प्रबुद्ध लोगों के सुझाव लें, सलाह लें, तो शायद एक अच्छी चीज़ निकल करके सामने आ सकती है। और भाजपा के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और जानने का प्रयास करेंगे पूर्व विधायक मान सिंह सर। बहुत सारी है व्यवस्थाएं, व्यापारियों के ओपिनियन, जिले को लेकर के कवायद चल रही है, आज आपने व्यापारियों से भी मुलाकात की है, क्या चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं और गड़बड़ कहाँ हो रही है? मिसमैचिंग हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कहाँ गड़बड़ है? देखिए भरद्वाज जी, कल हमने जो लाइव देखा, हम जयपुर में थे और अभी हमने ओएसडी मैडम से बात की है कि गंगापुर हमारा पुराना शहर है, माधोपुर से भी पुराना शहर है, यहाँ की व्यवस्थाएं पुराने हिसाब से बाजार सखड़े हैं। जो पट्टियाँ लगी हुई है वो बहुत पहले से पुराने जमाने में थी। हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से ना तो गंगापुर में सड़कों की कोई व्यवस्था की गई, पिछले पौने 5 साल में जो नगर पालिका पड़ी हुई है, इस पे अतिक्रमण सरकार खुद करवा रही है। एमएलए ने इस पर रहेगा। व्यापारी हमेशा कोऑपरेटिव है, व्यापारी की तरफ से कभी कोई चीज की मना नहीं है, लेकिन गंगा के व्यापार में पट्टी के ऊपर सामान्य वगैरह सामान बेचने रखा जाता है, शाम को अंदर कर दिया जाता है। ठीक की बात, सुधारने, सड़क को सुधारने का काम ये सरकार है। हमारे एमएलए को केवल चेयरमैन साहब है, उनको चेयरमैन के अलावा कुछ नहीं दिखता। अरे भाई, राजनीति में हार की चलती रहती। हमने गंगापुर के विकास के लिए हमेशा सहयोग करने की बात की। इस प्रोजेक्ट को आपने बंद कर दिया, नहर के प्रोजेक्ट को आपने बंद कर दिया, जिन जगहों पर हमने पार्किंग की जगह चिन्हित की थी वो आपने बंद कर दी।
ट्रक यूनियन पे जो जगह बनानी थी, आपके चहेते लोग ट्रक यूनियन के पीछे आपके रिश्तेदार लोग रहते हैं, उस जगह पे आप पार्किंग नहीं बना रहे। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है बा। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 81041726। यानी गंगापुर में 50 जगह ऐसी है जहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था हो सकती है, वो काम नहीं कर रहे। केवल व्यापारी को धमका करके, डरा करके, और जिस प्रकार का कल जो वातावरण था वो ठीक नहीं है। हमने मैडम से भी कहा, आज आपके माध्यम से भी कह रहे हैं कि गंगापुर के व्यापारी को किसी प्रकार से भय के कारण और दबाने के कारण अगर आप इस प्रकार का करना चाहोगे तो हम निश्चित रूप से इसका विरोध करेंगे। लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर कोई भी डिक्टेटर नहीं हो सकता। इवन जो है कितना ही कोई बड़ा अधिकारी हो, माननीय मुख्यमंत्री से भी कहना चाहते हैं कि आपके अधिकारियों को उनको समझाएं। और गंगापुर में आजकल नगर पालिका से बिल लेने के लिए एक आज न्यूज आई है, वो कह रहे हैं बिजली विभाग के, एक साहब हमारा इतना पैसा बकाया है, हमारा जो बिजली का बिल आता है उसमें फ्यूल चार्ज और नगरीय उपकर के नाम पे 2 कर हम देते हैं। करोड़ों रुपया नगर पालिका का राजस्थान सरकार में जमा है। पहली बार उल्टा हुआ है कि नगर पालिका से राज्य सरकार ने पैसा लिया है, ऑक्सीजन प्लांट के लिया है और एक जगह और लिया। 2 जगह सरकार ने नगर पालिका से पैसा लिया और 4.5 साल में 1 रुपया दिया नहीं। एमएलए साहब ने अपने कोटे से 1 रुपया गंगापुर को दिया नहीं। ऐसे में नगर पालिका करेगी कहाँ से? तो विभाग को समझना चाहिए। यहाँ पे अगर ओएसडी मैडम है, हमने कहा भाई आप इसको दीजिए कि मेरे अधिकार में नहीं है, तो जब आपके पास अधिकार आ जाए उस दिन आप बात करना। आज आप एक विशेषाधिकारी केवल गंगापुर के संरचना के लिए हो, तो गंगापुर का विजन कैसा होना चाहिए, जिला कैसा होना चाहिए, उसका व्यू कैसा होना चाहिए, उसकी चर्चा करो ना। और गंगापुर के ड्रेनेज को आप सिखा रहे हो। गंगापुर का पानी चूनी के रास्ते से आता है और चूनी के रास्ते से जहाँ आता है देवी स्टोर चौराहे पे सबसे ज्यादा कब्जा एमएलए ने किया है। एमएलए की जो है नालियों को तोड़ो ना, आप गरीब की तोड़ रहे हो, उसकी नहीं तोड़ते हो। और दूसरा नाला जो है ईदगाह पे होके आता है। तो पानी का ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको सुधारना है तो नाड़ों को ठीक कराओ। नाड़ों को नगर पालिका में कोई ठेकेदार इसलिए ठीक नहीं करता, पैसा कौन देगा? क्योंकि पैसा सरकार दे नहीं रही है। अब सरकार जब पैसा नहीं दे रही, एमएलए उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते, तो कौन लेगा? इसलिए मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ के आला अधिकारी सुन ले, माननीय विधायक सुन ले। गंगापुर के मामले में विकास को लेकर के आप अगर कोई काम करोगे तो पूरी तरीके से समर्थन है। अगर व्यापारी को डराने धमकाने का काम हुआ, जैसा बदतमीजी की है, हम अगली बार नहीं सहेंगे। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, अगर अगली बार इस प्रकार की घटना हुई तो हम स्वयं व्यापारी का आगे खड़े हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज और है मान सिंह सर, जिला बन गया, जिले के हिसाब से आधारभूत संरचना भी तैयार होनी चाहिए, एक संरचनात्मक ढांचा तैयार होना चाहिए। उस विजन को अगर सबके साथ बैठ करके बहुत सारे एनजीओ हैं, व्यापारी हैं, अलग अलग संगठन हैं, आप हैं, इनके साथ अगर बैठ करके चर्चा की जाए तो शायद अलग सूरत निकल करके सामने आ सकती है। देखिए, जिले में रेवेन्यू का जहाँ तक सवाल है, सीमा का सवाल है, वो तो राम लुबाया कमेटी करेगी। राम लुबाया कमेटी का अभी तक गंगापुर का कोई दौरा नहीं हुआ। जहां तक ओएसडी का सवाल है, ओएसडी मैडम का काम केवल ऑफिशियल सिस्टम है, ऑफिशियल सिस्टम की संरचना करने का है। वो अपना वो काम करे। इसके अलावा उनके मन में कोई बात है कि गंगापुर का विजन ये होना चाहिए, तो वो हम और आप सब बैठेंगे। उनको सबको साथ लेके बैठना चाहिए, सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए, व्यापारी को बुलाना चाहिए, यूथ के साथ बैठना चाहिए। हमारा जो एजुकेशनल ढांचा है, हमारा जो शैक्षिक, हमारा व्यापारिक ढांचा है, हमारा मंडी है, हमारा व्यापार है, खुदरा है, उन सबको ठीक करने का काम कैसा होना चाहिए। गंगापुर के अंदर कॉमर्स इंडस्ट्रीज कैसे बढ़े, उस पर चर्चा होनी चाहिए, कि व्यापारियों को धमका है। गंगापुर के इतिहास में जब से इडीको बनी है, पहली बार हमने 400 करोड़ रुपए देकर के इडीको को ठीक किया। यहाँ गंगापुर में जो पैसा लाया उसके बाद में कुछ नहीं है। चंबल के पानी को जब रामकेश जी पिछली बार बने तो भीलवाड़ा में सीपी जोशी पानी को ले गए। अब की बार जो है दौसा, टोंक और जयपुर को पानी जा रहा है, गंगापुर को ईस्टर्न कैनाल को खत्म कर दिया। जयपुर का पानी, हक का पानी, तो भाई हमारा हक को कौन दिलाएगा? इसलिए आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, गंगापुर के हितों के साथ समझौता किसी प्रकार का जो है हम नहीं करेंगे। गंगापुर के हित रहना चाहिए। अगर उसके खिलाफ कोई बात होगी तो उसको मुखर करें। आपका फोकस क्या है, क्या होना चाहिए? देखिए, आप सुनिए,
ये सारे व्यापारी खड़े हैं, हमारे व्यापार महासंघ के अध्यक्ष खड़े हैं, विभिन्न व्यापारियों के हमारे नटारे जी हैं, अशोक जी है, सब व्यापारी लोग खड़े हैं, अशोक जी है, सब लोग हैं यहाँ पे। सबका ये कहना है कि भाई हम सहयोग करेंगे, एक विजन हो, एक तरीका हो, उसका टाइम टेबल हो, उसको टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगे। पार्किंग की व्यवस्था हो जाए, पार्किंग की व्यवस्था हो जाएगी तो हम भी कहेंगे भैया वहाँ खड़ी कर दो। ये रूटीन में आता है। आपको ध्यान होगा जयपुर के अंदर जब बरामदे खाली कराए थे, 1 साल में लोगों की आदत पड़ी है कि रामबाग के अंदर गाड़ी खड़ी करे। एक साल में जाकर के आदत पड़ी है गाड़ी खड़ी करके आओ। यहाँ भी एक बार आदमी जब खड़ी करके आएगा उसके बाद पैदल आएगा। हमने जो है जिस जेल का प्रोजेक्ट को बनाया था, उस जेल के अंदर कम से कम 4000 गाड़ियां खड़ी हो सकती है, 4000 यहाँ हो सकती है। दोनों प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, कहाँ खड़ी करोगे आप? जानबूझ के आपने नहीं बनने दी है। ये सारी बातें हैं। जाम साहब, आपके साथ तो व्यापारियों के साथ तो बैठक हुई है ओवैसी मैडम की, आप लोगों ने उस दिन भी सुझाव दिए हैं। हमारे साथ मैडम की बैठक हुई थी और हमें ये बताया था कि आप डस्टबिन रखिए सब व्यापारी, और हम सब व्यापारियों ने डस्टबिन भी रख लिए। लेकिन उसके बाद में इन्होंने कहा है कि सुबह शाम वो कचरे को उठाने की गाड़ी आएगी। जो जिस दिन से बैठक हुई है उस दिन से आज तक एक भी गाड़ी बाजार में नहीं आई। ठीक है, अब चूंकि कचरे को हम इकट्ठा कर लेते हैं तो उसको डालेगा, निस्तारण कहाँ करें? डस्टबिन तो हमने सबने रख रखी है, कचरा भी इकट्ठा कर रखा है। उस दिन मैडम का था तो मैडम आई तो उन्होंने क्या किया कि अगर दासे पे पल्ली है तो 8 साल पहले मीटिंग हुई थी तो उसमें ये बताया गया था कि दासा अस्थायी अतिक्रमण है, अस्थायी है, और अस्थायी पे अस्थायी माल रखा जा सकता है। इनके खिलाफ में तो मेरा निवेदन ये है कि व्यापारियों के तरीके से ट्रीट किया जाए, ना कि एक जानवर। नहीं, लेकिन सहयोग का तरीका भी तो होता। ठीक है, ये थोड़ी है व्यापारियों का सामान। अब आपने सबने डस्टबिन रख ली? हाँ, सबके पास। लेकिन आज तक ऑटो टिपर नहीं आया? आज तक नहीं आया। जिस दिन मीटिंग हुई है उससे लेकर आज तक एक भी टिपर नहीं आया। बिल्कुल, और कचरा वैसे ही पड़ा हुआ है। कचरा वैसे ही पड़ा रहेगा, क्या करेंगे, कहाँ पड़ेगा? 100 रुपए के व्यापारियों के चालान काट दिया। सड़क के ऊपर कचरा को खाल पटक कई जगह मिसबिहेव भी किया गया है व्यापारियों के साथ, बहुत ज्यादा मिसबिहेव किया गया है। ऐसा ही आपकी तरफ से चप्पलों को कहाँ रखेगा? है ना, चप्पल नीचे रखी है तो दुकान के अंदर दासे पे आप बैठ नहीं सकते हो, दासे पे कुछ रख नहीं सकते हो। अरे भाई, दासा है तो दासे के ऊपर ऐसा सामान तो रखा ही आ सकता है जिसको तुरंत उठाया जा सके। लेकिन दासे पे बैठना ही मना है तो सामान कहाँ रखने देगी मैडम? अब बत्ती और गुल हो रही है मान सिंह साहब, धीरे धीरे शहर की नगर परिषद। देखिए, हमने आपसे कहा है कि उनको ओएसडी मैडम को कहा है कि आप भास्कर सामंत जी से बात करिए और बात करके हमारा करोड़ों रुपया गंगापुर का फ्यूल चार्ज और उपनगरीय कर के रूप में जमा है, उस पैसे को रिलीज करें, नगर परिषद जमा करा देगी। विधायक जी को चाहिए कि सरकार से बात करके 5 साल का जो अनुदान बाकी है उसको दिलाए, क्योंकि हमारे टाइम में करेगा क्या?